ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा परमात्मा शिव को नमन करती हूं। इसी महामंत्र के उच्चारण के साथ हर वर्ष हम शिवरात्रि पर उपवास रखते हुए, रात्रि भर जागरण रखते हुए, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए, बड़ी ही शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ, श्रद्धा के साथ हम शिवरात्रि का पर्व बहुत ही उमंग उल्लास के साथ मनाते हैं। तो आइए आज हम शिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व समझते हैं कि शिवरात्रि पर जो हम रात्रि का जागरण करते हैं, तो वास्तव में ये केवल एक रात्रि का जागरण भर नहीं, बल्कि अज्ञानता और अंधकार की नींद में जो हम सोए हुए हैं, खोए हुए हैं, विकारों की जंजीरों में जो हम जकड़े हुए हैं, उनसे निकलने का जागरण है। हम परमात्मा को सही अर्थों में पहचाने, हम अपने जीवन के मूल्य को सही अर्थों में जाने, उसका ये जागरण है। शिवरात्रि पर हम उपवास रखते हैं, तो उपवास केवल मुख का नहीं, मन का भी होना चाहिए। उपवास का अर्थ उप प्लस वास, उप मन नजदीक और वास में रहना, यानी हम परमात्मा के नजदीक रहें, ऊपर रहने वाले परमात्मा के समीप रहें। तो उपवास हम जब भी रखें तो केवल आहार की सात्विकता नहीं, बल्कि विचार की भी सात्विकता होनी चाहिए, हमारे संकल्पों की भी सात्विकता होनी चाहिए। शिवलिंग पर हम देखें कि 3 लाइनें होती हैं। वो 3 लाइन तीनों लोकों का, तीनों कालों का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा सृष्टि की पालना और शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश। तो परमात्मा शिव इन तीनों शक्तियों के द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करवाते हैं। गॉड का अर्थ भी हम देखें, जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश गॉड के अर्थ में ही छुपा है। शिवरात्रि पर हम पूजा अर्चना करते हुए शिव पर बेल पत्र चढ़ाते हैं। बेल पत्र भी इन तीनों देवताओं का प्रतीक है। शिवरात्रि पर हम अक और धतूरा भी शिवलिंग को अर्पित करते हैं। अक और धतूरा इतना जहरीला है कि यदि जंगल में चरते हुए कोई पशु भी उसे खा ले तो तत्काल उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इतने जहरीले फल फूल हम शिव पर ही क्यों अर्पित करते हैं? वास्तव में आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हमें अपने अंदर का विष शिव को अर्पित करना था, परंतु चूंकि वो मुश्किल है, इसलिए हमने उसका सूचक अक और धतूरा चढ़ा दिया। हम शिवरात्रि पर बेर भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। बेर ही क्यों? फल तो और बहुत अधिक अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, मीठे हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हमें शिवलिंग के ऊपर अपना पैर चढ़ाना था। मुश्किल लगता है, इसलिए हमने उसका सूचक बेर चढ़ा दिया। सिंघाड़ा भी हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, जो बाहर से बहुत कुरूप दिखाई देता है। आध्यात्मिक अर्थों में इसे समझा जाए तो हमें अपने अंदर की कुरीतियों को शिव पर अर्पित करना था, परमात्मा पर अर्पित करना था। मुश्किल लगता है, इसलिए हमने उसका सूचक सिंघाड़ा चढ़ा दिया। शिवलिंग पर हम देखें कि कलश के द्वारा बूंद बूंद के रूप में जल टपकता रहता है। आध्यात्मिक अर्थों में इसे समझा जाए कि हमारी बुद्धि रूपी कलश के द्वारा ज्ञान रूपी जल निरंतर बहता रहे। तो आइए इन्हीं आध्यात्मिक अर्थों को समझते हुए हम सच्ची रीति से शिवरात्रि मनाएं। थैंक यू। ओम शांति।